हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विजय पूनिया और आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन। आज हम बात करने आए हैं बीएससी नर्सिंग थ्रू सीयूईटी। सीयूईटी एंट्रेंस एग्जाम के द्वारा बीएससी नर्सिंग कोर्स में एडमिशन कैसे होता है और ऐसी कौन सी यूनिवर्सिटी है जो सीयूईटी में मेरे दोस्तों एग्जाम देने के बाद सीयूईटी के स्कोर के बेस पर बीएससी नर्सिंग करवाती है। आज हम उसकी बात करेंगे। आपको बच्चों जानकारी होगी कि सीयूईटी को हम कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट कहते हैं। सीयूईटी एक ऐसा एग्जाम है बच्चों जो ऑल ओवर इंडिया की काफ़ी गवर्नमेंट और प्राइवेट यूनिवर्सिटी इसी एग्ज़ाम के थ्रू बीए, बीएससी, बीकॉम और भी अलग अलग टाइप के कोर्सेज करवाती है। मतलब ये कि अब इंडिया में बच्चों जो 12th आर्ट और 12th साइंस के जो बच्चे हैं, अगर उनको टॉप यूनिवर्सिटी से बीए करना है या बीएससी करना है तो उन्हें सीयूईटी का फॉर्म भर के एग्ज़ाम देना पड़ता है। लेकिन बच्चों कुछ ऐसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी है जो बीएससी नर्सिंग भी करवाती है सीयूईटी के स्कोर के बेस पे। तो कौन कौन सी यूनिवर्सिटी है ना। और आपको बच्चों जानकारी होगी कि बीएससी नर्सिंग जो है एक 4 वर्ष का प्रोफेशनल डिग्री कोर्स है और बीएससी नर्सिंग केवल 12th बायो की जो गर्ल्स है और जो बॉयज है वो कर सकते हैं। अब देखिएगा, अगर मैं आपके सामने रखूं तो सबसे पहली जो यूनिवर्सिटी है वो तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी। ये बच्चों एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है और इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए आपको सीयूईटी का एग्जाम तो देना पड़ेगा, है ना। और इस यूनिवर्सिटी में बच्चों अगर आपको एडमिशन लेना है तो आपको सीयूईटी का जब आप फॉर्म भरोगे तो फॉर्म भरते समय जो एग्जाम का सब्जेक्ट है वो जनरल टेस्ट चूज करना पड़ेगा। और मेरा तो ये सुझाव है कि कोई भी बच्चा अगर सीयूईटी का एग्जाम देता है तो उसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इसके अलावा इंग्लिश और जनरल टेस्ट ये सब्जेक्ट उसे भरने चाहिए, है ना। बिल्कुल। अब अगली यूनिवर्सिटी, तो ये तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी है कहाँ पे? तो दोस्तों ये जो टीएमयू है ये मुरादाबाद उत्तर प्रदेश के अंदर है। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद शहर के अंदर तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी है। ओके, बिल्कुल। अगली यूनिवर्सिटी की तरफ चलेंगे। अगली यूनिवर्सिटी है आईआईएमटी यूनिवर्सिटी। आईआईएमटी यूनिवर्सिटी भी एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है बच्चों और इस यूनिवर्सिटी से भी अगर आप बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं तो आपको सीयूईटी का पेपर देना पड़ेगा। और सीयूईटी का जब आप फॉर्म भरते हो उस समय मेरे दोस्तों कम से कम फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी इन 3 सब्जेक्ट का पेपर आपको देना ही पड़ेगा इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए, है ना। बिल्कुल। अब देखिएगा अगली यूनिवर्सिटी कौन सी है, लेकिन पहले मैं बता दूं कि आईआईएमटी है कहां पे। तो देखिए बच्चों, आईआईएमटी यूनिवर्सिटी जो है आपकी यह है मेरठ में। यह यूनिवर्सिटी कहां पर है बच्चों? यह यूनिवर्सिटी आपकी मेरठ शहर के अंदर है। आप देख सकते हैं यह है आपकी यूनिवर्सिटी आईआईएमटी, ठीक है। बिल्कुल। अब बच्चों नेक्स्ट जो यूनिवर्सिटी है वो है आईईएस यूनिवर्सिटी। अगर आप इस यूनिवर्सिटी से भी मेरे दोस्तों बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं तो ये यूनिवर्सिटी भी बच्चों एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, ठीक है ना। और ये यूनिवर्सिटी कहां पर है ये भी मैं आपको बता ही देता हूं, है ना। आईईएस यूनिवर्सिटी बच्चों भोपाल के अंदर है ना। आप देख सकते हैं ये यूनिवर्सिटी है आपकी आईईएस यूनिवर्सिटी, ठीक है ना। ये यूनिवर्सिटी बच्चों भोपाल में है ना। तो इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए भी अगर इस यूनिवर्सिटी से आपको बीएससी नर्सिंग करना है तो आपको सीयूईटी में एक तो इंग्लिश का एग्जाम देना पड़ेगा
और इसके अलावा फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो का एग्जाम देना पड़ेगा। लेकिन मैंने अभी क्या कहा था आपको, मैंने कहा जब आप CUET का फॉर्म भरो तब आप जो है डोमेन सब्जेक्ट के अंदर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी भर देना, लैंग्वेज के अंदर इंग्लिश भर देना और बच्चों जनरल टेस्ट भर देना। अगर ये सब्जेक्ट का आप CUET का एग्जाम दे देते हो तो आप कोई भी यूनिवर्सिटी में कोई भी कोर्स ले पाओगे, है ना। बिल्कुल। अब बच्चों अगली यूनिवर्सिटी है आपकी अरुणाचल यूनिवर्सिटी ऑफ स्टडीज। मेरे दोस्तों ये जो आपकी यूनिवर्सिटी है, इस वैसे तो बच्चों ये जितनी भी यूनिवर्सिटी मैंने अभी बताई इनमें BSc नर्सिंग भी है, इनमें बायोटेक भी है, BA भी है, MA भी है, बहुत सारे कोर्सेज हैं। तो इस यूनिवर्सिटी में भी BSc नर्सिंग भी है, इसमें GNM भी है, पैरामेडिकल कोर्सेज भी है। तो अगर आपको इस यूनिवर्सिटी से BSc नर्सिंग करना है तो आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो ये तो एग्जाम देना ही है, लेकिन जनरल टेस्ट इसके लिए जरूरी है ना। बिल्कुल। अब बच्चों ये यूनिवर्सिटी अरुणाचल के अंदर है ना। कहां पर है बच्चों, अरुणाचल में। अगली जो आपकी यूनिवर्सिटी है ना, ये सभी यूनिवर्सिटी प्राइवेट थी बच्चों, मैंने अभी जो बताई है ना। क्योंकि गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से या गवर्नमेंट कॉलेज से अगर आपको BSc नर्सिंग करना है तो फिर गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन के लिए तो अलग से एग्जाम लगता है। गवर्नमेंट कॉलेजों से नर्सिंग करने के लिए CUET का पेपर देने की जरूरत नहीं है ना। हाँ, अब देखिए अगली यूनिवर्सिटी है बच्चों अपेक्स यूनिवर्सिटी। ये जयपुर राजस्थान के अंदर है ना। और बच्चों अगर मैं बात करूं इस अपेक्स यूनिवर्सिटी की तो इसके लिए भी आपको कम से कम जनरल टेस्ट वाला पेपर तो देना ही है ना। और साथ ही साथ मेरा सुझाव मैंने बता ही दिया आपको, PCB, है ना। मैंने अभी जो आपको यूनिवर्सिटी बताई है अपेक्स यूनिवर्सिटी, अरुणाचल यूनिवर्सिटी ऑफ स्टडीज, IES यूनिवर्सिटी भोपाल, IIMT यूनिवर्सिटी मेरठ, तीर्थंकर यूनिवर्सिटी मेरे दोस्तों मुरादाबाद, ये जो 5 यूनिवर्सिटी मैंने बताई इनसे अगर आप BSc नर्सिंग करना चाहते हैं तो आपको CUET का पेपर देना पड़ेगा। इसके अलावा जो यूनिवर्सिटी है ना, जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, जो गवर्नमेंट कॉलेज है, उनसे अगर आपको BSc नर्सिंग करना है तो CUET नहीं देना, है ना। मेरे दोस्तों देखिएगा, जैसे मैं उदाहरण के तौर पर बताऊं कि जैसे आपको एम्स यूनिवर्सिटी मान लो आप, एम्स के 16 गवर्नमेंट कॉलेज है, इनसे अगर आपको BSc नर्सिंग करनी है तो एम्स अलग से एग्जाम करवाता है। जैसे राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस, ये गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, इसके लगभग 200 कॉलेज हैं जिसमें 40 गवर्नमेंट कॉलेज हैं। अगर इनसे आपको नर्सिंग करना है तो RUHS अपना एक अलग से फॉर्म निकालता है अप्रैल मई में। इसी तरह से यूपी के अंदर अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी है, इस यूनिवर्सिटी से आपको BSc नर्सिंग करना है तो इस यूनिवर्सिटी के भी लगभग 200 से भी ऊपर कॉलेज हैं, है ना। और इनमें भी 23 गवर्नमेंट कॉलेज हैं, बाकी प्राइवेट कॉलेज है। तो इन कॉलेजों से भी अगर आप BSc नर्सिंग करना चाहते हैं तो यूपी में अलग से फॉर्म आता है, अलग से आपको एग्जाम देना है। अगर मैं बात बिहार की करूं तो बिहार में भी BSc नर्सिंग के लिए एक बोर्ड बना हुआ है BCECE, और इस बोर्ड का एग्जाम देने के बाद आपको बिहार के जो गवर्नमेंट कॉलेज है BSc नर्सिंग के उनमें एडमिशन मिलता है। इसी तरह से हरियाणा के अंदर PGI रोहतक का फॉर्म निकलता है BSc नर्सिंग के लिए, MP में PNST का फॉर्म निकलता है BSc नर्सिंग के लिए, झारखंड में JCECE का फॉर्म निकलता है, पंजाब में बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस का फॉर्म निकलता है। इसी तरह से उत्तराखंड के अंदर मेरे दोस्तों अलग से HNBU हेमवती नंदन बहुगुणा यूनिवर्सिटी का फॉर्म आता है, और आपका हिमाचल प्रदेश में अटल मेडिकल यूनिवर्सिटी का अलग से फॉर्म निकलता है। महाराष्ट्र में BSc नर्सिंग के लिए MHCET के नाम से फॉर्म आता है और अलग से एग्जाम होता है। तो सभी राज्यों के जो टॉप गवर्नमेंट कॉलेज होते हैं उनमें अगर BSc नर्सिंग करना हो तो CUET का फॉर्म आपको नहीं भरना, उसके लिए अलग से एग्जाम लगता है।
और उन सभी एग्जाम में, चाहे आप किसी भी राज्य से बिलोंग करते हैं, हर एक राज्य में अलग से बीएससी नर्सिंग का पेपर होता है। उस पेपर में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ये 3 सब्जेक्ट तो कम से कम पूछे ही जाते हैं। अगर कोई भी बच्चा भले ही सीयूईटी का पेपर देना चाहता है या अपने खुद के राज्य से बीएससी नर्सिंग करना चाहता है, अगर कोई भी विद्यार्थी एकदम व्यवस्थित तैयारी करना चाहता है, तो आप विजय एजुकेशन ऐप से आज ही जुड़ करके अपनी तैयारी शुरू कर दीजिएगा। विजय एजुकेशन के साथ अगर आप जुड़ना चाहते हो बच्चों, तो अभी दीपावली के अवसर पर या इसके बाद जब भी आप मेरे दोस्तों जुड़ना चाहें, मैं इतना ही कहूंगा, एक संकल्प लेके जुड़िएगा। पूरे भारतवर्ष के अंदर सबसे कम फीस में पढ़ाने वाला परिवार विजय परिवार है, विजय एजुकेशन है। सबसे ज्यादा विद्यार्थी बीएससी नर्सिंग में अगर कहीं से चयनित होते हैं तो वो अपने विजय परिवार से होते हैं। मैं आप सभी बच्चों को और अभिभावकों को आमंत्रित करूंगा कि एक बार आप विजय परिवार के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करें, जुड़ें, अपनी बेटियों को, अपने बेटों को आप पढ़ाएं और आगे बढ़ाएं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद। वंदे मातरम। थैंक यू अगेन।